रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शीना हमेशा से ही समीर से प्यार किया करती थी और अपनी शादी के ठीक एक रात पहले वो समीर से मिलने जाती है, जहां वो समीर को किसी और लड़की की बाहों में देख लेती है और ये देखकर उसका विश्वास चकनाचूर हो जाता है। वो रोती हुई वहां से वापस आ जाती है और अगली सुबह दुल्हन की तरह तैयार होकर मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंचती है, जहां उसकी और समीर की शादी होने वाली थी। साथ ही वहां पर वो समीर का इंतजार करती है और थोड़ी देर बाद समीर उसको फोन करके कोई जरूरी काम का बहाना बनाकर शादी करने से मना कर देता है। तभी वहां पर एक जतिन नाम का लड़का आता है, जो कि बहुत ही अमीर और बड़ा बिजनेसमैन था। वो समय का बहुत पाबंद था और उसकी होने वाली दुल्हन समय से वहां पर नहीं आ पाती, तो वो फोन करके शादी करने से मना कर देता है। और तभी उसकी नजर शीना पर पड़ती है, तो वो उसके पास जाकर उससे बोलता है, एक्सक्यूज मी मैम, मैं देख रहा हूँ आप बहुत देर से यहाँ अकेले बैठे हो। आज मेरी शादी है। और आपके होने वाले पति कहाँ हैं? पता नहीं कहाँ है। क्या मतलब? मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया। उसने अचानक ही शादी के लिए मुझे मना कर दिया। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मुझे बस नाम के लिए एक शादी करनी है। क्यों ना मैं इसी से ही शादी कर लूं? अब अगर बुरा ना मानो तो क्या हम दोनों शादी कर सकते हैं एक दूसरे से? हाँ ठीक है, तैयार हूँ मैं शादी के लिए। इतने में शीना के पास समीर का फोन आता है और वो उससे बोलता है, हेलो शीना, तुम कहाँ हो? जल्दी से मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में हूँ। आज मेरी शादी है। समीर ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, जब मैं यहाँ हूँ तो शीना किससे शादी कर रही है? जतिन और शीना दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। जतिन शीना को अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहां उसकी माँ सुमोना दोनों का स्वागत करती है। शीना भी वक्त के साथ खुद को उस घर की बहू के रूप में ढाल लेती है, मगर दोनों पति पत्नी की तरह नहीं रहते थे। एक ही कमरे में होने के बाद भी वो दोनों अलग अलग ही सोया करते थे और शादी के कुछ महीनों बाद धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। और रात को जब जतिन ऑफिस से घर आता, तब वो अपने कमरे में जाकर शीना से बोलता है, शीना यार, पता ही नहीं चला कब मुझसे तुमसे प्यार हो गया। आई लव यू यार। हाँ जतिन, शायद भगवान ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है, तभी तो डायरेक्ट हमारी शादी ही हो गई जैसे ही हम दोनों मिले। और आज मैं हम दोनों के बीच की सारी दूरियां मिटा देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? हाँ, सारी दूरियां मिटा देना चाहती हूँ मैं भी। जतिन उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटा देता है और दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को खुद के पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही एक दिन उसकी सास अपनी बहू से बोलती है, शीना बेबी, आज घर को थोड़ा अच्छे से डेकोरेट कर देना। आज मेरी बेटी और दामाद आ रहे हैं। ओके मॉम, अगर कुछ स्पेशल बनाना है तो वो भी बता दीजिए, सब कुछ रेडी कर दूंगी। नो बेबी, आज हम बाहर डिनर करने जाएंगे साथ में। ओके मॉम। कुछ देर बाद सुमोना की बेटी और दामाद उनके घर आ जाते हैं। शीना उनके लिए चाय नाश्ता लेकर वहाँ पर आती है। जब शीना उनको देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके हाथों से चाय की ट्रे भी गिर जाती है, क्योंकि उसकी ननद का पति कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड समीर होता है। समीर और शीना एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। तभी उसकी सास उससे बोलती है, व्हाट हैपेंड बेबी? अब कुछ भी तो नहीं, वो मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस होने लगा। मेरा सर भी घूम रहा है, इसीलिए अचानक से चाय गिर गई मुझसे। सॉरी।
शीना फिर से चाय बनाकर लाती है और सबको दे देती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद समीर उसके कमरे में आता है और उससे बोलता है, अच्छा, तो उस दिन तुमने मेरी पत्नी ज्योतिका के भाई से शादी कर ली थी? तुमसे मतलब मैं किसी से भी शादी करूं? मतलब तो अभी भी है बहुत। कैसे फंसाया इतने अमीर लड़के को, बोलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अरे छुआ तो बहुत पहले से ही था, वो भी बड़े अच्छे से। अब ज्यादा सती सावित्री बनने की जरूरत नहीं है। तब और अब में बहुत फर्क है। और हाँ, तुम्हें क्या लगता था कि मुझे तुम्हारी सच्चाई कभी पता नहीं चलेगी? अरे तुमने मुझे धोखा दिया। शादी से ठीक एक रात पहले मैंने तुम्हें किसी और लड़की के साथ उसकी बाहों में देख लिया था, फिर भी मैं चुप रही। मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। अरे हद तो उस दिन हो गई थी जब तुमने शादी के दिन मैं दुल्हन की तरह तैयार खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुमने आने से मना कर दिया। अपना मुंह बंद करो, समझी? कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और समीर आए दिन शीना के करीब आने की कोशिश करता है। ऐसे ही एक रात सभी लोग डिनर पर जाने के लिए बातचीत कर रहे होते हैं। ऐसे में शीना बोलती है, मॉम आप सब जाइए, मेरे थोड़ा पेट में दर्द है, मैं नहीं जाऊंगी। OMG, क्या हुआ बेबी तुम्हें? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। हाँ मॉम, आप एंजॉय करिए ना आराम से। मैं कल जतिन के साथ चली जाऊंगी, डोंट वरी। मोम आप जाओ, मैं शीना के साथ हूँ। ओ जतिन, आप मेरी इतनी चिंता मत करिए, कल चलेंगे ना डॉक्टर के पास। अभी आप जाइए, ओके? सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और समीर किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर रास्ते से घर वापस आ जाता है। और जब शीना उसको देखती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और चुपके से अपने पति जतिन को फोन करके उसके और समीर के बारे में सब बता देती है। तभी वहाँ पर समीर आ जाता है। आखिर चाहते क्या हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब? तुम्हारे साथ मैं वो प्यार भरे पल बिताना चाहता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, बस तुम मेरा साथ दो इसमें। अरे शर्म नहीं आती क्या तुम्हें समीर? कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। आज चाहे जो हो जाए, आज वो सब करूँगा जो मेरा दिल करेगा। किसी तरह शीना वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते वो अचानक सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। उसको ऐसे गिरा हुआ देखकर समीर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर जतिन आता है और शीना को ऐसे देखकर वो रोने लगता है। साथ ही उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ डॉक्टर उसका तुरंत इलाज करते हैं। कुछ देर बाद बाकी लोग भी हॉस्पिटल आ जाते हैं और शीना का इलाज करने के बाद डॉक्टर बाहर आकर सभी से बोलते हैं, जी आपकी पत्नी तो ठीक है, लेकिन अफसोस हम आपके होने वाले बच्चे को नहीं बचा पाए। क्या बच्चा? जी हाँ, वो पिछले 1 महीने से प्रेग्नेंट थी और गिरने की वजह से उनका मिसकैरेज हो गया। पूरा घर इस बात से बहुत दुखी हो जाता है। जतिन सभी लोगों को समीर की काली करतूत के बारे में बता देता है और उसको पुलिस के हवाले कर देता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और शीना जतिन के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है, जिसके बाद पूरा परिवार एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।